दुख से दूर होना और सुख की प्राप्ति चाहते हो ना, सुख की प्राप्ति। सुख प्राप्ति का उपाय है, बादल भाई लगे रहते हैं और सुख प्राप्ति के उपाय में हमने बादल भाई इंदौर वाले बैठे उनको देखा है, वास्तविकता में सुख प्राप्ति के उपाय के लिए तत्पर रहते हैं वो। सुख प्राप्ति के क्या उपाय हैं सुनना, आचार्य भगवान ने वो सूत्र बोला है, वो सूत्र बोला है भूत प्रत्यनुकंपा दान सराग संयम आदि शोक शांति सोचमति सद्वेद्यस्य। मतलब क्या, भूत प्रत्यनुकंपा दान, व्रतियों को दान देना। ये जो व्रतियों को दान देना है, इस व्रतियों के दान देने से सुख की प्राप्ति होती है। आपके आहार दान करने से, आहार दान से सुख की प्राप्ति होगी। आप एक माँ का उदाहरण, पूरी रिपोर्ट्स सब आ गई थी हमारे पास, उसका उदाहरण हमेशा मैं देता हूँ कि वो बीमार थी और हमारे पास आई, लेकिन सब प्रकार से सब बड़े बड़े वैद्य भी ठीक नहीं कर पाए थे। और मैंने इतनी सी बात जब संग में था बोला, आपके यहाँ माता जी का चतुर्मास हो रहा है, आप इतना ही करना, प्रतिदिन जो है आहार दान करने जाना, आहार दान देने जाना। वो माँ आहार दान देने गई, 4 महीने बाद रिपोर्ट कराई, सब रिपोर्ट नॉर्मल हो गई। वो डॉक्टर वेट ठीक नहीं कर पाए, लेकिन 4 महीने उसने कुछ नहीं किया है। उसने इतना ही बताया था, महाराज जी मैं जाती थी माता के साथ, 1 घंटे के बाद मौका मिलता था, 1 चम्मच सौंफ मेरी खुद की चलती थी, उस सौंफ के माध्यम से मैं स्वस्थ हो गई हूँ। तो वो आप आहार दान का आपको मौका मिल रहा है, उसको छोड़ना मत, करना ही उसमें किंतु परंतु हमें नहीं करना है। और सबसे बड़ी बात तो मैंने बोला था आपसे, क्या शुद्ध भोजन आप बना रहे हो, वही भोजन आप अपने लिए बनाओगे और उसमें इतना सा जोर दोगे क्या कि ये अतिथि संविवाह करेंगे, बाहर हम पड़गान करेंगे, उसके बाद भोजन करेंगे। तो वही जो भोजन है, वही आटा, वही चक्की, वही बेलन, वही तेल, वही सब कुछ है, लेकिन वही सब कुछ क्या हो जाएगा, कोई पुण्य का कारण बन जाएगा। और वही अगर आप अपने लिए बनाओगे तो बंध का कारण है। और वही अगर आप अतिथि के लिए, इंतजार के लिए, हम अतिथि के लिए बना रहे हैं, तो पुण्य का हेतु हो जाएगा, पुण्य का कारण बन जाएगा। पुण्य बंध का हेतु अगर आप चाहते हैं तो हमें क्या करना है, हमें इसी प्रकार से भूत वृत्ति अनुकंपा दान, सुख की अगर प्राप्ति चाहते हो तो मौका मिला है, उसे हमें छोड़ना नहीं है, उस मौके को पूरा हमें फायदा उठाना है, तभी हम कर पाएंगे। यह गुड एक्शन। फिर उसके बाद क्या है, गुड सॉल्यूशन। गुड सॉल्यूशन क्या करना है गुड सॉल्यूशन के लिए? गुड सॉल्यूशन के लिए कुछ नहीं करना है, हमारे पास देव शास्त्र गुरु की सन्निधि है। गुड सॉल्यूशन अगर मिल सकता है तो सिर्फ देव शास्त्र और गुरु के समक्ष मिल सकता। कुछ हो जाए यहाँ वहां मत भटकना, निश्चित तौर से आप गुरु के शरण में आ जाना। गुरु आपको सच्चा और अच्छा रास्ता दिखाएंगे और आपका मार्ग प्रशस्त करेंगे, आपका कल्याण का मार्ग आपको बताएंगे, आपको हे उपादेय की बुद्धि आपके अंदर जागृत कराएंगे। कौन? गुरु। आना पड़ेगा गुरु के चरणों में, तो निश्चित तौर से गुड सॉल्यूशन भी आपको मिलता चला जाएगा। और अंतिम है गुड रिलेशन। अंतिम है गुड रिलेशन। जितने जितने रिलेशन गुड हैं आपके, जितना जितना आपका प्रेम वाला व्यवहार है, भगवान उतने पास हैं आपके। अगर एक व्यक्ति से भी द्वेष भाव आपका है, आपका एक व्यक्ति से भी गठान आपके मन के अंदर है किसी के प्रति, तो मान के चलना भगवान अभी बहुत दूर है। भगवान के पूजन करने से भगवान आपको नहीं मिलने वाले, भगवान की शांति धारा अभिषेक करने देखने से नहीं मिलने वाले, महाराज की बात सुनने, महाराज को आहार दान देने से भगवान आपको नहीं मिलने वाले। गुड रिलेशन से भगवान आपके पास है। वो गुड रिलेशन आपके है कि नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं हो किसी के साथ आपका रिलेशन खराब हो, नहीं। अपने रिलेशन को आपको बहुत अच्छा बनाना है, तभी आप भगवान बन पाएंगे। इन 6 बातों को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना। ये 6 बातें आपने कही है, गुड एटीट्यूड, गुड अट्रैक्शन और अटेंशन टू गुड टू अटेंशन, गुड एक्शन, गुड सॉल्यूशन और गुड रिलेशन। और आज एक ही नियम दिया पूरे 4 माह के लिए, अभी हाल मैंने, कि क्या होगा, क्या नियम दिया है? मुझे किसी से शिकायत नहीं है। ये माला फेरना है और हो जाए तब भी इस माला को आपको निश्चित तौर से फेरना ही फेरना है। आचार्य भगवान की बात बोलकर अपनी बात को विराम दूंगा, क्योंकि आचार्य भगवान बहुत अच्छी बात बोलते हैं। क्या बोलते हैं कि सबसे बड़ी बात समय की बात बोलते हैं। आचार्य श्री जी का बहुत अच्छा जो है देखो बोलते हैं। तो जो गतिमान होता है वह प्रगति करता है,
जो गतिमान होता है वह प्रगति करता है, और समय के साथ जो अपनी गति बनाता है वही अपने लक्ष्य तक निश्चित तौर से पा जाता है। और समय की गति एक ऐसी है जिसे रोका नहीं जा सकता है। तो फिर आप समय की गति को रोकना भी चाहो तो भी अंतंग से जान भी पाओगे, लेकिन अभ्यंतर जगत में आप निराश हो जाओगे। लेकिन व्यवहारिक जीवन में आप समय को पकड़ के रखते हो और समय को ही सब कुछ मानते हो। लेकिन ध्यान रखना, समय को आप ना पकड़ सकते हो ना बांध सकते हो। तो आचार्य श्री जी हमेशा मालूम है क्या बोलते थे, कोई भी काम हो देखो, क्या बोलते थे, देखो, यानी कल की ना सोचो, आज का जो है उसको अच्छे से देखो। सन 1997 में 31 दिसंबर 1997 की बात है कि आचार्य श्री का बिहार हरदा से हुआ और हरदा से नेमावर की ओर जा रहा था। तब एक महाराज जी ने आचार्य श्री से बहुत अच्छी बात बोली। बोले आचार्य श्री जी 1995 का समापन भी नेमावर में हुआ था और 1996 का प्रारंभ भी नेमावर में हुआ। अब पुनः वही बात हो रही है कि 1997 का समापन भी नेमावर में आज होगा और 1998 का जो प्रारंभ है वो भी नेमावर में होगा। आचार्य श्री मुस्कुराते हुए बोलते हैं, पल का भरोसा नहीं और तुम कल की बात कर रहे हो, पल का भरोसा नहीं और तुम कल की बात कर रहे हो। तो महाराज जी बोले, महाराज इतना तो काल पर हमें भरोसा करना ही पड़ेगा ना। तो आचार्य श्री जी बड़े हंसते बोले कि संसारी प्राणी की यही बहुत बड़ी कमजोरी है, समान 100 बरस का और पल की खबर नहीं, समान 100 बरस का और पल की खबर नहीं। ये आदमी अपने लिए क्या होने वाला है उसे ज्ञात नहीं, कल और क्या होने वाला उसने ज्ञात नहीं, पर वर्षों पर उसको भरोसा है, कल ये है, कल वो है, कल ऐसा करना है, कल वैसा करना है। यही बहुत बड़ी अज्ञानता है। कल नहीं आएगा, ध्यान रखना, जो है वो आज कर लो, हम बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, बाद में कभी कुछ नहीं कर पाओगे। कल लिखा हुआ नहीं कि कल आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा, जितना हो सकता है आज कर लो। बहुत अच्छी बात बोल के अपनी बात को विराम करूंगा। कल आएगा किसने देखा, कल आएगा किसने देखा, एक रहस्य काल का लेखा, एक रहस्य काल का लेखा। ज्ञानी वही जो खाए नहीं, ज्ञानी वही जो खोए नहीं पल, ज्ञानी वही जो खोए नहीं पल। समय कूर जाने कब दे दे धोखा, समय कूर जाने कब दे दे धोखा। बोली आचार्य भुवन विद्यासागर जी महामुनिराज की। कोयल गा रही थी और लोगों की भीड़ इकट्ठी होने लगी। सब तरफ से, चारों ओर से कोयल की उस गान को, उस कुकू को सुनने लोग इकट्ठे होने लगे। बड़ी सुंदर वो कोयल की आवाज लगती है। जब भी वो कोयल की आवाज कोई सुनता है तो मन मयूर नाच उठता है। वही होता ये है कि कोयल के बाजू से ही कौवा भी काऊ काऊ करके गाने लगा। जब कौवा गाने लगा तो जो अच्छा गा रहा था पत्थर मारना चालू हुआ, तो क्या हुआ, कोयल पर भी पत्थर लगने लगे। तो अब कोयल भी परेशान हो गई, ऐसा हर जगह होने लगा। तो अब जो कौवा था वो कौवा बोलने लगा, मैं विदेश जा रहा हूँ, यहाँ मेरी कोई कीमत ही नहीं। तो कोयल ने एक ही बात बोली, अपने इस गले को यहाँ छोड़ के जाना, नहीं तो वहां भी आपको पत्थर मिलेंगे ही मिलेंगे। आपकी ये वाणी, आपकी ये आवाज, ये आपको पत्थर भी दिला सकती है और फूल भी दिला सकती है। मैं आपसे पूछता हूँ कि आपकी क्या भावना है, मैं पूज्य बनूं, मैं प्रिय बनूं, या मैं पूज्य और प्रिय दोनों बनूं? फिर से बोलूं, मैं पूज्य बनूं, मैं प्रिय बनूं, मैं पूज्य या प्रिय दोनों बनूं? पूज्यत्व सबकी बस की बात नहीं है। बिल्कुल सही बात है महाराज, क्योंकि आप पूज्यत्व की श्रेणी में, हम सब पूज्यत्व की श्रेणी में नहीं है। लेकिन प्रियत्व तो सब अपने जीवन में ला सकते हैं, और प्रियत्व लाने में सिर्फ एक ही चीज है, वो है स्वभाव। अगर आपका स्वभाव अच्छा है तो निश्चित मान के चलना स्वभाव अच्छा कैसे बनेगा, क्या कारण है जिससे आपका स्वभाव अच्छा बनेगा? तो स्वभाव अच्छा बनेगा आपके अंदर से निकल रहे शब्दों के माध्यम से। ध्यान रखना, एक वास्तविकता है, शरीर को जो दोगे, शरीर को जो दोगे वो गंदा ही निकलता है।
कुछ भी दे लो आप, कुछ भी खा लो, कुछ भी पी लो, कुछ भी लगा लो, कुछ भी कर लो, हमेशा वो गंदा ही निकलता है, कभी भी वो अच्छा नहीं निकलता है। ये शाश्वत सत्य है। लेकिन एक और शाश्वत सत्य है कि एक अच्छी बात ये है कि उससे एक अच्छी चीज निकलती है, वो है शब्द। वो क्या है? वो है शब्द। वो शब्द तो उससे अच्छा निकल सकता है, निकलेगा, निकालना आप चाहें तो अच्छे शब्द भी निकल सकते हैं। और वो शब्द अलग अलग बात को रिप्रेजेंट करते हैं कि अगर आपका शब्द कैसा है, आपका शब्द फायर को रिप्रेजेंट करता है, आपका शब्द फोर को रिप्रेजेंट करता है, आपका शब्द फैन को रिप्रेजेंट करता है, आपका शब्द फ्लावर को रिप्रेजेंट करता है, आपका शब्द फ्लूट को रिप्रेजेंट करता है, आपका शब्द फिट को रिप्रेजेंट करता है। महाराज जी क्या क्या बोल दिया आपने, बहुत सारी बातें बोल दी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं बताने का प्रयास करता हूँ। आपका शब्द कहीं फायर का रिप्रेजेंट तो नहीं करता? फायर मतलब समझते हैं किसको बोलते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है आपका शब्द आग का रिप्रेजेंट करता है? ध्यान रखना, विनय, वात्सल्य, विवेक जहां नहीं होता है वहां पर फायर का रिप्रेजेंट करने वाला आपका शब्द होता है। अगर आपके शब्द में विनय नहीं है, आपके शब्द में वात्सल्य नहीं है, आपके शब्द में विवेक नहीं है, तो बिल्कुल ध्यान रखना आपका शब्द फायर को ही रिप्रेजेंट करने वाला है। दो प्रतीक के वाक्यों में ना विनय थी, ना वात्सल्य था, ना विवेक था, तीनों नहीं थे, इसीलिए महाभारत हुई। क्या बोला था उन्होंने? आप सबको मालूम है, सब लोग जानते हैं कि अंधों के बेटे अंधे ही होते। इतना से शब्द बोले, उसने फायर का काम किया, उसने अग्नि का काम किया, उसने दुर्योधन के पूरे शरीर में आग लगा दी। अब तो अलगाव होगा, अब तो युद्ध होगा, अब तो सबक सिखाऊंगा। छोटा सा वाक्य, लेकिन महाभारत की रचना एक छोटे से वाक्य ने करी। इतनी सी बात ने महाभारत कर दी। और सोचो, विचार करो कि भाई भाई में झगड़ा हो गया, और झगड़ा तो हुआ ही हुआ, लेकिन खून की नदियां बह गई। ये कहलाता है फायर का रिप्रेजेंट करने वाला वाक्य। आज जो परिवार टूट रहे हैं उसमें आपके शब्द ही जिम्मेदार हैं। आप अगर अपने शब्दों को ठीक कर लोगे तो सब हो जाएगा। आपके शब्दों में रिएक्शन है या रिस्पॉन्स? आपके शब्दों में रिएक्शन है या रिस्पॉन्स? रिएक्शन क्या और रिस्पॉन्स क्या? सोच के जवाब दिया मतलब रिस्पॉन्स आपने कहा। हमारे बीच में प्रशांत जी बैठे, बहुत नपे तुले शब्दों में अपनी बात रखते हैं, और सबसे बड़ी उनकी खासियत ये है, हम बड़े परेशान से हो जाते हैं उनसे। अब हम बोलते हैं क्या करना है, गुरुदेव मैं नहीं जानता, आप जाने, आपको जो उचित लगे बुलवाओ, तो भी वो बोलते नहीं है। बिल्कुल इतना नपा तुला सोच समझ के वो बोलते हैं और ऐसा जवाब देते हैं क्या आश्चर्य। तो ये कहलाता है कि वो बहुत सोचते हैं, ऐसा नहीं है कि वो बोल देते हैं कहाँ किस प्रकार से बोलना है। तो आपके शब्दों में रिएक्शन है कि रिस्पॉन्स? रिएक्शन मतलब क्या? रिएक्शन मतलब ये टिट फॉर ट्रेट, सामने वाले ने जो बोला है आप उसको रिटर्न वैसे ही जवाब दे रहे हो, यह रिएक्शन। और रिस्पॉन्स मतलब क्या? सामने वाले ने जो बोला है उसको सोच के जवाब दिया, यह है रिस्पॉन्स। तो आपके वचनों में अगर रिस्पॉन्स है तो ये मान के चलना आपका कल्याण हो गया। और रिएक्शन है तो फिर आपका जीवन अच्छा नहीं बनने वाला है। जब घर मेरा है और मेरी परमिशन के बिना कोई घर में नहीं आ सकता है, आ सकता है कोई? आपकी परमिशन के बिना कोई घर में नहीं आ सकता है। तो मन भी मेरा है, मन भी मेरा है, तो मेरे मन से गलत शब्द क्यों? मेरे बिना परमिशन से ऐसे फायर वाले शब्द क्यों? बिल्कुल नहीं, ऐसे शब्द को हम बोलेंगे नहीं। कम से कम आपस से जो अपने बड़े हैं, पूज्य हैं, उनके साथ तो रिस्पांस होना चाहिए। रिस्पांस वाले शब्द बोलें। मेरा ये भाव होना चाहिए, मेरा ये प्रयास होना चाहिए कि जो मेरे पूज्य हैं, जो मेरे बड़े हैं, उनके साथ रिएक्शन नहीं, कम से कम रिस्पांस वाले शब्द बोलूंगा। इतना सा आज कमिटमेंट कर दो कि महाराज जी रिएक्शन सब जगह करूंगा, लेकिन जो मेरे पूज्य हैं, जो मेरे बड़े हैं, वह रिस्पॉन्स करूंगा। मतलब बड़ों के सामने बहुत सोच समझ के, बहुत नपे तुले शब्दों में अपनी बात को रखूंगा। आपने प्रशांत जी से अभी सीखा, कितना अपन ने बोला, 5 मिनट बोलना, उन्होंने आधे मिनट में अपनी बात पूरी कर दी। बिल्कुल नपे तुले शब्दों में बोलूंगा। तो क्या कहेगा ये? बड़ों के सामने रिस्पॉन्स।
तो इतना कर लें हम रिएक्शन दुनिया में करेंगे, क्योंकि मैं लाख समझाऊं उसके बाद भी आप छोड़ोगे नहीं, लेकिन इतना तो कर सकते हो। कहां पर? जो बड़े हैं, जो पूज्य हैं, जो उपकारी हैं, उनके सामने मेरे वचन रिएक्शन वाले नहीं होंगे, रिस्पॉन्स वाले होंगे। बहुत सोच समझ के बोलूंगा। मेरा प्रयास मेरे पास में रहने वाले जितने मेरे पास आए मुझसे दूर ना हो। क्या हो? मुझसे दूर ना। मैं हमेशा इस बात को बार बार बोलता हूँ कि आपके शब्द ऐसे होने चाहिए, आपकी वाणी में ऐसी मिठास होना चाहिए। अगर आपके पास कोई 5 मिनट के लिए आया है, वो आधा घंटा उठने का भाव नहीं रखे, तो मानना कि आपकी वाणी में दम है, उठने की इच्छा नहीं कर रहा है, मतलब कुछ ना कुछ क्वालिटी है। 10 मिनट का भी अगर किसी के पास समय है तो वो मोबाइल लगाकर आपसे बात करने के लिए तड़पे। आज उनसे बात कर लेते हैं, आज उनके पास चलते हैं, आज उनके पास बैठ लेते हैं। ये होना चाहिए, तो हम समझेंगे कि आपने कुछ कमाया है। नहीं तो समझना आपने जीवन में गवाया ही गवाया है, कमाया कुछ नहीं है। मेरा प्रश्न हमेशा रहता है कि आपने सबके अपनों के हृदय में कितना स्थान बनाया है। स्थान जब बनाया है कि जब आप नहीं रहोगे और आपको याद किया जाए, तो समझना आपने सबके हृदय में स्थान बनाया है, आपने सबके जीवन में अपने आप को पहुंचाया है। नहीं तो निश्चित तौर से नहीं पहुंचाया है। एक लिफाफा, एक कार्ड ले लेना और लिखना प्रारंभ करना, तो कार्ड भी शायद छोटा सा भर नहीं पाएगा कि आपके कितने लोगों के जीवन में, कितने लोगों के मन में, कितने लोगों के हृदय में आपने अपने आप को बसाया है। शायद वो लिफाफा जो है ना, वो भी जो है वो क्या होगा, भर नहीं पाओगे आप, गिनती नहीं कर पाओगे, गिने चुने भी नहीं हो पाएंगे। हाँ, मैं उनके हृदय में वास करता हूँ, उनके मेरा जीवन नहीं है, वो मेरे लिए हमेशा मुझे याद करते हैं। वो कब होगा? जब आप रिस्पॉन्स वाला अपना व्यवहार रखोगे, तब होगा, तभी आप कर पाओगे। तो इतना जरूर है कि मैं रिएक्शन ना करूं, मैं रिस्पांस वाले शब्द बोलूंगा, बहुत सोच समझ के बोलूंगा, बिना सोचे समझे मैं नहीं बोलूंगा, तो निश्चित अपने आप होता चले जाएगा। अपने पास समय कम है और आगे थोड़ा सा कार्य भी है, जाना भी है। दूसरी बात जो रिस्पॉन्स मैंने बोली थी, फायर के बाद बोल रहा हूं मैं आपसे। फायर में एक और बात बोलता हूं कि एक होता है फ्रेंड और एक होती है फैमिली। एक होता है फ्रेंड और एक होती है फैमिली। आप फ्रेंड से तो बहुत अच्छी बात करते हो, रिस्पांस वाले शब्द बोलते हो। जैसे फ्रेंड का फोन आया, हाँ जी ठीक है जी, आप ठीक है, पूरी अच्छी से बात करते हो। और फैमिली वालों से शायद रिस्पांस वाले वचन नहीं होते। पत्नी से अच्छे से बात नहीं करते हो, बच्चों से अच्छे से बात नहीं करते हो। क्यों ऐसा? एक पत्नी भी पति से या सासू से अच्छी बात नहीं करती। तो मैं इतना सा बोलता हूँ, चिंतन उसमें किया। फ्रेंड में आखिरी में लिखा END, एंड, ध्यान रखना, अंत, मतलब एंड कराएगा वो, ध्यान रखना। फ्रेंड हमेशा आपको अंत कराने वाला है। और फैमिली में अंत में क्या है? ILY। वो जो फैमिली से अगर आप अच्छे से बात करोगे तो वो आपको प्यार दिलाएगा, वो आपको प्रसन्नता दिलाएगा, वो आपको वात्सल्य दिलाएगा, वो आपको स्नेह दिलाएगा। ये निश्चित मान के चलना। और मित्र से अगर अच्छी बात कर भी रहे हो, करो, मना नहीं है, लेकिन फैमिली वालों से बहुत अच्छी बात करोगे तो बहुत अच्छी बात होगी। दूसरा है फॉर। मेरा शब्द फोर्क का रिप्रेजेंट तो नहीं कर रहा है। मतलब क्या? फोर्क का तात्पर्य ये हैगा जब विनय, वात्सल्य, विवेक की कमी हो, वो कहलाता फोर्क का। और फोर्क मीन्स क्या? फोर्क मीन्स जहां स्व की प्रशंसा हो, वो फोर्क। निश्चित जब भी आप अपनी स्वयं की प्रशंसा कर रहे हो, तो ये बात ध्यान रखना, अपने स्वयं की प्रशंसा में आप नीच गोत्र का बंद कर रहे हो। अगर आपको नरक नहीं जाना है, आपको त्रियंश नहीं जाना है, आपको उच्च गोत्र में उत्पन्न होना है, तो बचो अपनी स्वयं की प्रशंसा से। जितनी आप स्वयं की प्रशंसा करोगे उतना आप गड्ढा भरते चले जा रहे हो। ये पूरा प्रवचन प्रशांत जी के लिए हो रहा है, वो कभी अपनी प्रशंसा सुनना पसंद नहीं करते। एक बार भी बोले नहीं महाराज जी बिल्कुल प्रशंसा नहीं, क्योंकि वो जानते हैं, क्योंकि वो आचार्य उमा स्वामी महाराज ने लिखा है ना, उच्च गोत्र नीच गोत्र का सूत्र, पर आत्म निंदा प्रशंसे सदसद गुणोद्भाव नीचेर गोत्रस्य। ये सूत्र लिखा है आचार्य भगवान ने कि जब आप क्या करोगे, स्वयं की प्रशंसा करोगे, ऊपर की निंदा करोगे, तो कहाँ जाओगे? नीचे की यात्रा आप करोगे। अगर नीचे की यात्रा को आपको नहीं करना है
आपको, तो निश्चित ये मान के चलना हमें क्या करना है, हमें दूसरों को अब ऊंचा उठना है, उच्च गोत्र करना है। तो क्या है, उल्टा है, अपने दोषों को बताना और दूसरों के दोषों को ढकना, और अपने गुणों को भी क्या करना है, बताना नहीं है, दूसरों के गुणों को हमें क्या करना है, वायरल करना है। जितना आप दूसरों के गुणों को वायरल करोगे उतना उच्च गोत्र का बंद होता चला जाएगा। ये ध्यान रखना। आप चाहते हो कि हम भी प्रशांत जी जैसा बनना चाहते हो? कैसे वो बिल्कुल सहृदयी हैं, बिल्कुल जहाँ देखो वहाँ अपनी उपयोग करते हैं। तो आज वो कहाँ पहुँचे, उनका वहाँ तक पहुँचने का यही कारण है, उनने अपने पूरे पूर्व के जीवन में ये सूत्र को अपनाया होगा। तभी तो आप परात्म निंदा पसंद से सदसद गुण, क्योंकि उच्च गोत्र, तभी तो ऊंचा स्टेटस बनेगा। ऊंचा स्टेटस बनने के लिए, ऊंचा बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी निंदा और दूसरों की प्रशंसा। अपनी प्रशंसा में बिल्कुल आपको मौन हो जाना पड़ेगा और ये कहना पड़ेगा मैं ऐसा नहीं हूँ। करने के बाद बोलना मैं ऐसा नहीं हूँ, तब आप बन पाओगे। आप छोटा सा काम करते हो और ढिंडोरा कितना बड़ा पीटते हो। छोटा सा काम नहीं किया और आप ढिंडोरा पीटने चलने कर देते हो, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं वैसा कर रहा हूँ। ये सब क्या है, स्व की प्रशंसा है। स्वयं की प्रशंसा मत करो, मैं क्या कर रहा हूँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। सामने वाला क्या कर रहा है बस आप वो करते चलोगे तो निश्चित तौर से आपका जीवन उत्कृष्ट बन सकता है, आपका जीवन महान बन सकता है। अगर आप चाहते हैं कि वास्तविकता में हमारा अपने वचनों में पहली चीज क्या नहीं हो, इस पर और दोपहर में आपसे बात करूंगा, क्या नहीं हो, मतलब निंदा नहीं हो, और दूसरी चीज क्या, स्वयं की प्रशंसा नहीं हो। और तीसरी बात बहुत बड़ी है, फैन के रिप्रेजेंट करने वाले शब्द नहीं होना चाहिए। फैन मतलब क्या, फैन मतलब हंसी के वाक्य, आपके मुख से हंसी के वाक्य नहीं होना चाहिए कि उड़ा दिया हंसी में हमने। आप अगर हंसी में किसी को उड़ा रहे हो तो ये भी बहुत बड़ा गलत है, आपके माध्यम से गलत होता चला जा रहा है। हम सब कर लें लेकिन हमारे माध्यम से हंसी वाले वाक्य नहीं होना चाहिए। हंसी अगर हम कर रहे हैं, मजाक हम कर रहे हैं, ये कषाय है। आप सिर्फ क्रोध को पाप मानते हो, मान माया लोभ, इन चार को पाप मानते हो, ठीक है ना। हमारे क्रोध नहीं करना, मायाचार्य नहीं करना, मान नहीं करना, लोभ नहीं करना। अरे भैया हास्य भी मत करो, ये भी कषाय है, इससे भी कर्मों का बंद होता है। 9 कषाय में 25 कषाय हैं, उन 25 कषाय में हास्य को कषाय बोला, तो हंसे नहीं, हंसो। भगवान की भी हंसी है, वो प्रशस्त हंसी है, पर किसी पर मत हंसो, पर किसी की खिल्ली मत उड़ाओ। अगर किसी पर आप हंस रहे हो तो एक कसाय है, इसी कसाय को आप अपने में नहीं बांधो, वही रहो। अभी कर लेना, बुला रहे, किसी की भी आप हंसी मत उड़ाओ। ये बिल्कुल आप निश्चित अपने मन को ऐसा तैयार करें कि फैन वाले शब्द ना हो। क्योंकि एक पिताजी बेटे आए यहाँ पर, 10 साल आपस में मिल नहीं रहे और आपस में अनबन हो गई है। अब अनबन तो हो गई है और होगी ही होगी, क्योंकि क्या मान के चलना, अब मेरा शरीर बीमार है, असाता का उदय है, असाता का उदय होने के बाद भी अब क्या कारण क्या उसका, तो आप मेहनत भी कर रहे हैं तो नहीं हो रहा, तो वह अंतराय करो, अंतराय करो। उसी प्रकार अगर मान लीजिए आप चाहते हैं कि वो हमारी बात नहीं मान रहा है, हमारा बेटा, तो उसका तात्पर्य क्या है, अगर आपकी वो बात आपका बालक नहीं मान रहा है और आप लोग कह भी रहे हो सुन नहीं रहा है, तो आप ये मान के चलना अनादे और अयश कीर्ति का जम के उदय है। आप अनादय का भी है और अयश कीर्ति का भी है। अनादय और अयश कीर्ति से आप जो करो वो अयश कराए, आप जो बोलो वो पसंद नहीं है तो वो अनादय कहलाता है। और वही बात अगर मित्र बोल देता है तो मान ले, तो ये मान के चलना पिता की बात नहीं तो अनादय और अयश कीर्ति है, क्योंकि निश्चित रूप से अनादय और अयश कीर्ति कारणी बेटे की बात जो है, या पिता की बात बेटा नहीं मान रहा है, बेटी की बात पिता नहीं मान रहा है, तो अपने आप को अगर आपको अच्छा बनाना है तो फैन के वाक्य, हंसी के वाक्य नहीं बोलना, हंसी बच्चों की भी नहीं उड़ाना। आप अपने बच्चों की हंसी उड़ा लेते हो, आप अपने पिता की हंसी उड़ा लेते हो, आप अपनी माँ की हंसी उड़ा लेते हो। विचार करना आप किसकी हंसी उड़ा रहे हो, जो आपके अपने हैं उनकी आप अगर हंसी उड़ा रहे हो तो ठीक नहीं। आप अपनी पति की हंसी उड़ा लेते हो, ये भी ठीक नहीं। आप अपनी पत्नी की हंसी उड़ा लेते हो, बिल्कुल नहीं है, ध्यान रखना।
तीव्र अनादि और अयश कीर्ति का बंद आप करने वाले हैं अगर आप उनकी हंसी उड़ा रहे हैं। और हंसी मतलब क्या, निश्चित मान के देना, फैन में विवेक नहीं होता है। फैन ऐसा वाक्य होता है जिसमें क्या नहीं होता है, विवेक बिल्कुल भी नहीं होता है। तो ऐसा वाक्य आपको नहीं बोलना है जिसके माध्यम से तीव्र कर्म का बंद हो। फिर महाराज जी बोले कैसे वाक्य, फलावर, फलावर को रिप्रेजेंट करने वाले वाक्य होना चाहिए। फलावर मतलब जहाँ पर विनय हो, जहाँ पर वात्सल्य हो और जहाँ पर विवेक हो, वो वहाँ पर फ्लावर वाले वाक्य होते हैं। मतलब बताओ आपका व्यवहार सबके साथ फ्लावर वाला है या नहीं, बताओ तो सही, है कि नहीं है या नहीं। जब ये आपसे मैंने बोला ना, आपकी एक पुण्य जो है 1 करोड़ का भी अगर आपके पास बंगला हो, 50 लाख की भी अगर गाड़ी हो आपके पास तो कुछ नहीं है, लेकिन आपके मीठे शब्द हो तो आपके लिए पूरी दुनिया दीवानी होगी। वो फ्लावर वाले वाक्य होना चाहिए। जब आप बोलो और आपके मुख से बोलने के बाद वो फूल खिले और सामने वाले उस फूल की महक से प्रसन्न हो जाए, वाह क्या वाक्य बोले, वाह क्या बात बोली, ये कहलाता है फ्लावर के वाक्य। महाराज जी हम घर के बड़े सदस्य हैं और बड़े सदस्य होने के बाद डांटना पड़ता है, बोलना पड़ता है, समझाना पड़ता है, कर्तव्य हम ऐसे करेंगे तो कैसे काम चलेगा। क्या हमेशा अपने आप को फ्लावर वाली बात बोले, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बोलने का तरीका होता है, करने का तरीका होता है, समझने और समझाने का तरीका होता है। उसको आप बहुत अच्छे से बोलोगे तो निश्चित तौर से वो होगा। कोई भी कार्य है आपको दे दिया, ये कार्य ये वो बालक ठीक नहीं कर रहा है, या आपका नौकर ठीक करना है, या आपकी पत्नी ठीक नहीं कर रही है, या बच्चा ठीक नहीं, कोई भी नहीं कर रहा है, तो आप बहुत अच्छे से समझाएं। पहले उससे बोलें कि बेटा तू कार्य कर रहा है, वास्तविकता में इस उम्र में मैं तो ये भी नहीं कर पाता था, जो कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है, इस बात के लिए वेरी गुड। और साथ साथ में मैं शाबाशी दे रहा हूँ कि तू इतनी छोटी उम्र में इतना तो कर रहा है। लेकिन एक बात बोलूं, अगर इस कार्य में थोड़ा सा इतना सुधार हो जाएगा ना तो ये कार्य बहुत अच्छा हो जाएगा। सच कह रहा हूँ, सोने पे सुहागा हो जाएगा, बिल्कुल अच्छा कार्य हो जाएगा, तुम्हारा बहुत भला हो जाएगा, ऐसा मेरा भाव है। अगर आप मान जाओ तो बहुत अच्छी बात है। इतने प्यार से बोल दोगे तो वो क्या करेगा, वो गिर पड़ेगा, हो भैया आप जो बोल रहे हो हम तैयार है करने के लिए। और आप क्या करते हो, आप फायर वाले बात, क्या किया तूने, ये करना चाहिए तेरे को। अब जब ऐसी बात अगर आप बोलोगे तो वो 3 काल में नहीं कर रहा है, 1 बार सुनेगा, 2 बार सुनेगा और बाद में वो इग्नोर कर देगा आपको। तो आपको इग्नोर वो ना करे, इस बात के लिए आपको कैसे फ्लावर वाले वाक्य बोलना है, बिल्कुल ऐसे वाले वाक्य बोलना है जिससे सामने वाला आपकी बात को स्वीकारे, माने और एक्सेप्ट करे। वो एक्सेप्ट जब ही होगा जब आप फूल जैसे वाक्य अपने मुख से बोलते चले जाएंगे। और 5वां फ्लूट, फ्लूट मतलब फ्लूट किसको बोलते हैं आप जानते हैं, बांसुरी को बोलते हैं फ्लूट। फ्लूट बांसुरी मतलब जिस आवाज को सुनकर मन मोहित हो जाए, हटने की इच्छा नहीं हो, वो है फ्लूट। और फ्लूट में ध्यान रखना, विनय भी है, विवेक भी है, वात्सल्य भी है और वैराग्य भी है।